अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहरुख कारोबार वाला और मैं रेहान फाउंडेशन का एक मेंबर हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री का विज़न ये है बेसिकली कि हमने कुर्तुबा क्लीनिंग ड्राइव की थी, एक पायलट प्रोजेक्ट किया कुर्तुबा मार्केट की क्लीनिंग का। तो उसमें किस तरह क्या मराइल पेश आए और किस तरह से जर्नी रही हमारी, तो वो आपको बताना ज़रूरी था ताकि आप कराची के अंदर कोई भी इलाका साफ़ कर सकें। तो उसमें आप किस तरह से गुजरेंगे, क्या क्या प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा, तो उसकी एक डॉक्यूमेंट्री हम बनाने जा रहे हैं। मेरा ताल्लुक़ रेहान फाउंडेशन से है। सबसे पहले रेहान अल्लाह वाला साहब ने जो है मुझे बताया कि उनकी खाला यूएस से आई हुई हैं, शाहिदा आंटी, और उनका एक विज़न है कि हम एक पर्टिकुलर मार्केट को साफ़ करें और हम ख़ुद करके देखें। जब हम ख़ुद करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि हम किस किस मुश्किलात से गुज़रेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरी खाला जान के पास चले जाएं और मीटिंग कर लें उनसे। तो मैं और इमरान अबू आर्यान साहब, जो कि उनकी खाला के असिस्टेंट हैं, हम गए उनकी खाला के पास और हमने बैठ के मीटिंग की उनसे। हमने डिस्कस किया कि हमें क्या क्या मुश्किलात आएंगी। देखने में तो बड़ा मुश्किल था कि गवर्नमेंट से परमिशन कैसे मिलेगी, सफाई कैसे करेंगे, क्या हम खुद झाड़ू लगाएंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा। लेकिन एक विज़न खाला जान ने दिया, शाहिदा आंटी ने, कि हो सकता है अगर आप ख़ुद करेंगे जब भी लोग दूसरे आपको देख के आएंगे, और गवर्नमेंट क्यों नहीं परमिशन देगी। हमने कभी ली नहीं थी तो हमें पता ही नहीं था कि परमिशन कैसे लेनी है। तो अगले दिन ये हुआ कि खाला जान के साथ डिसाइड किया हमने कि हम जाएंगे सुबह 6 बजे कुर्तुबा मार्केट, जो कि बहादुराबाद में वाक़ है, तारिक रोड के पास, और वहाँ जाके चेक करेंगे क्या वहाँ उस मार्केट के मसाइल क्या हैं, वहाँ कचरा कितना है, क्या है। तो अगले दिन सुबह हम 6 बजे जो है आ गए, 6:30 बजे तकरीबन हम वहाँ पहुँच गए कुर्तुबा मार्केट में। हमने वहाँ सर्वे किया। कुर्तुबा मार्केट की बहुत बुरी हालत देखी। लोग कचरा फेंक रहे थे, यानी जो दुकानदार थे वो ही अपनी दुकानों के आगे कचरा फेंक रहे थे। पानी बह रहा था, गुटखा, पीक, पान, दीवारों पे नक्श नगारियाँ हुई हुई थी। बाथरूम की कंडीशन बहुत बुरी थी, यानी पब्लिक टॉयलेट ना जाने के मैं जा नहीं सका। मैं सिर्फ अंदर गया और मुझे वॉमिट से फील होने शुरू हो गई, मैं बाहर आ गया। तो वो उसकी हालत इतनी बुरी थी। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। हमने बोला ये हमारा अकेले का काम नहीं है, हम सिर्फ झाड़ू लगा लेंगे, सफाई कर लेंगे, लेकिन हमें टीम की ज़रूरत होगी। टीम यानी हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो फिर रेहान अल्लाह वाला साहब से मैंने डिस्कस किया कि सर इसमें क्या कर सकते हैं हम। तो उन्होंने बोला कि आप जाएँ इदारों से बात करें कि अगर आप भी करना चाहते हैं कोई चीज़ तो आप भी करें, और इदारे अगर सपोर्ट करते हैं तो वेल एंड गुड, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने बैठ के रेहान साहब के साथ एक स्ट्रेटजी प्लान की, और जो है हमने मार्केट यानी पार्टनर किया बेसिकली कुर्तुबा मार्केट एसोसिएशन को। उनसे लेटर हेड किया। उसमें सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूँगा इमरान साहब का, जो कि मार्केट के सदर हैं कुर्तुबा मार्केट के। उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया, चीज़ों को समझा, और जो मैंने उनको बोला कि ये आप लेटर हेड बना दें, ये चीज़ें लिख दें उसमें, तो वो उन्होंने फ़ौरी मुझे अर्जेंट नोटिस पे वो चीज़ें लिख के दी।
उस लेटर हेड को मैं लेकर गया सबसे पहले KMC, जो कि वाक़ है कराची में सिविक सेंटर के पास, हसन स्क्वायर का एरिया है, गुलशन इकबाल। वहाँ जाके सऊद साहब हैं जो इनके डायरेक्टर हैं, वहाँ उनके पास मेरी मुलाकात हुई उनके असिस्टेंट से, क्योंकि वो बिज़ी थे एक मीटिंग में। तो वहाँ जाके फिर हमने उनके असिस्टेंट से बैठ के बात की। हमने उनको अपना मसला बताया कि हम ये मार्केट साफ़ करना चाहते हैं, इसमें आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो दे गिव अ वेरी गुड रिस्पांस। इनका रिस्पांस बहुत अच्छा था। उन्होंने बोला कि जी आप जो बोलेंगे हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आपको लेबर चाहिए, आपको जो है इक्विपमेंट चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, जो चीज़ें चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पहला मेरा एक्सपीरियंस था किसी गवर्नमेंट इदारे में और मुझे बड़ा अच्छे तरीके से वेलकम किया गया, चीज़ें सुनी गई और आपको अच्छा दिल वो भी बोला गया कि हम आपके साथ खड़े हैं। उसके बाद मैंने उनको टाइम दे दिया कि जी जुम्मे को हम ये करने जा रहे हैं एक क्लीनिंग ड्राइव, तो आप सुबह 6 बजे तक आ जाइएगा हमारे पास और हम जो है काम करेंगे। यहाँ मेरी हुई बात KMC में। उसके बाद मैं सेकेंडली गया सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि इनका ऑफिस वाक़ है बहादुराबाद के करीब कराची के अंदर। वहाँ भी सेम रिस्पांस, गवर्नमेंट इदारा, लेकिन रिस्पांस बहुत अच्छा। वहाँ कुछ नाम लेना चाहूँगा, ग़ुलाम नबी शाह साहब असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, तारिक साहब डायरेक्टर हैं वहाँ के डिपार्टमेंट के। इसके बाद मुज़फ़्फ़र खर साहब हैं, ये ऑपरेशंस डायरेक्टर हैं। ये सब एज अ टीम बन के हमें मिले, हमारी बात हुई उनसे और एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे बात हुई और वो विलिंग थे सब काम करने के लिए। हमसे उन्होंने पूछा कि आपको क्या ज़रूरत है, आप बताइए क्या हम कहाँ आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो हमने यही बोला कि बाकी तो हम खुद भी करेंगे, रेहान फाउंडेशन जो है ये काम करना चाह रही है। खाला जान का उनको बताया गया कि जी रेहान अल्लाह वाला साहब हैं, उनकी खाला हैं, पीछे सब विज़न है उनका और हम तो ये कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें इसमें। तो उनको बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट भी किया इस चीज़ को और इस इक़दाम को। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जी हम आपको मशीनरी प्रोवाइड कर देंगे, हम आपको लेबर भी प्रोवाइड कर देंगे, हम आपको ट्रक भी दे देंगे, हम आपको कचरा उठाने की गाड़ी भी पहुंचा देंगे। इसके अलावा हमारे पास एक गाड़ी है जो पानी से रोड साफ़ करती है, वो भी प्रोवाइड कर देंगे आपको, तो आपका रोड भी धुल जाएगा। और इसके अलावा जो है हम आपके सीमेंट से जो चीज़ें टूटी हुई हैं रोड के फुटपाथ या चीज़ें और वो सब हम वापस रिपेयर भी कर देंगे। तो बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत अच्छा लगा। अब दिल एक तरफ कह रहा था कि हो सकता है ये हमें बोल दिया हो कि जी आ जाएंगे, हम आपका साथ दे रहे हैं और आए कोई भी ना, और एक दिल कह रहा था शायद आ भी जाएं, तो कुछ पता नहीं था। तो मैंने फिर आके रेहान साहब से डिस्कस किया, खाला जान से डिस्कस किया कि ये हो चुका है। तो उन्होंने बोला बिल्कुल हम चलते हैं, हम तो अपना काम करेंगे, देखते हैं गवर्नमेंट इदारे से क्या होता है। इसके अलावा जो है वो रेहान साहब की वालदा को भी मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो है अल खिदमत को लाइन अप किया हमारे लिए, जिन्होंने हमें पानी पहुँचाया वहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट था हमारा जब हमारे पास ऑन बोर्ड आ गए थे KMC और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दोनों हमारे साथ ऑन बोर्ड थे, एंड कुर्तुबा मार्केट एसोसिएशन भी ऑन बोर्ड थी हमारे साथ। तो अगला काम था हमारा पैगाम पहुंचाना, ताकि लोगों को बताना कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो हमने जाके बहुत सारे पोस्टर्स बनाए, उसकी फ़ोटोकॉपी करवाई और हम मार्केट में निकल पड़े। हमने दुकान दुकान जाके वहाँ के रिहायशियों को, दुकानदारों को, सबको वो पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट करे और बताया कि जी हम ये करने जा रहे हैं जुम्मे के रोज़ सुबह 6:30 बजे के करीब, आप भी आइएगा और जो है इस कार खैर में पार्ट लीजिएगा। तो काफ़ी लोगों ने वहाँ भी हमें अप्रिशिएट किया और हमने पूरी मार्केट में वो पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके बाद एक एसोसिएशन के साथ फिर हमने जाके एक मीटिंग भी की वहीं पर ही मार्केट के अंदर लोगों के साथ कि हम ये करने जा रहे हैं। एसोसिएशन हमारे साथ है, KMC हमारे साथ है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे साथ है और हम ये एक इक़दाम करने जा रहे हैं जुम्मे वाले दिन और आप सब इसमें शिरकत कीजिएगा। तो एसोसिएशन भी साथ खड़ी थी, एक मीटिंग भी हो गई, पोस्टर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब बात करते हैं इवेंट वाले दिन की, यानी क्लीनिंग ड्राइव जुम्मे के लिए।
जुम्मे का दिन का आगाज़ हुआ। हम 6:30 बजे अपने साथ अपने इक्विपमेंट लेकर, यानी कि ब्रूम, शवल, टोकरी, थैली, गार्बेज बैग्स और सारी चीज़ें लेकर जो है हम वहाँ कुर्तुबा मार्केट पहुँच गए। आपको इरिटेट कर रहा है टीवी को, वो आपको इरिटेट कर रहा है, दूसरों को इरिटेट नहीं कर रहा, क्योंकि उनके सामने इतना ज़्यादा कचरा होता है अक्सर टाइम में कि वो इसके ऊपर नज़र भी नहीं जाती। तो उनको आप क्यों कर रही हैं, आपको क्यों नज़र आ रही है? Why is it bothering you? उनको भी आता होगा, ऐसा नहीं है, उनको भी मेरे आता ख्याल है। तुम्हें नज़र आता मगर है? विद टाइम नहीं, इनको नज़र नहीं आता ना, ये रहते हैं। आदमी फिर असल में हथियार डालता है, नहीं तो नजर नहीं आता। हथियार डाल देता है, समझौता कर लेता है कि कुछ हो नहीं सकता, सारे हुकूमत वाले ऐसे ही हैं, इस तरह की बातें करके हुकूमत का काम है, हम क्यों करें, पड़ोसी क्यों करें, मैं पैसे क्यों दूँ, ये क्यों करें। एक हद तक वो दुरुस्त भी है, क्योंकि बहुत सौ ने उठ के कोशिश की, झाड़ुएँ दिलवाएँ, सफाइयाँ करवाएँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग अपना कूड़ा दूसरे के आगे आराम से डालते हैं, उसमें कोई उज़ुर नहीं समझते। अब ये साइड है तालीम का कि यहाँ पर तालीम बार बार टीवी में जो इश्तहार देते हैं कि ये लिपस्टिक लगाओ, ये पाउडर लगाओ, ये भी लगा दें कि भाई सफाई की क्या अहमियत है। अपनी दूसरे के आगे कूड़े फेंकने से शायद अल्लाह पाक सवाल करें एक दिन। कोई बात नहीं है कि भाई आपने अपनी गंदगी दूसरे के आगे फेंकी है, ये बहुत बड़ा जुर्म हो गया है। एनीवे, कुछ चीज़ें बताने की, सिखाने की थी। और फिर प्रॉब्लम इक्विपमेंट का है, प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन का है। यहाँ पे कोई 8 बजे आएगा, अगर रोज़ 8 बजे कोई आता होता तो ये हशर तो नहीं हो सकता था, और अगर हो रहा है एक दिन में ये हशर तो फिर और कुछ सोचने की ज़रूरत है कि भाई यहाँ पे कोई, देखो ना, अगर कोई जेनुअनली हाथ में चिप्स खाता हुआ निकला और वो थैली किधर फेंकेगा, कोई जगह नहीं है, इधर देखेगा उधर देखेगा, अपनी जेब में कोई बेचारा रख लेगा जो ज़्यादा मतलब होगा, और वरना वो फेंक देगा, क्योंकि और थैलियाँ ऑलरेडी पड़ी भी होंगी, वो कहेगा कि यही जगह है इसकी, कुछ जगह ही नहीं है। अगर आप बोलेंगे वहाँ पर है ड्रम, और वो ड्रम ढूंढने जाएगा थैली फेंकने, जबकि वो ऑलरेडी भरा हुआ है, ड्रम भी खाली नहीं है, उसके बाहर तक कूड़ा ओवरफ्लो करा हुआ है। एक तो ड्रम के पास जाते ही आपको किसी पहाड़ी पर जाके सांस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इट्स नॉट ईजी, यू कैन नॉट सर्वाइव दिस। फिर बताइए, बहरहाल ये मैं तो इसलिए चाह रही थी कि वो ये सब देखें कि साफ करने वाले हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं वो बखुशी उसको उठा के थोड़ा बहुत साफ़ कर देंगे, लेकिन उनको हमें कुछ प्रोवाइड करना है, प्रॉपर इजी फ्रेंडली जिसको कहते हैं सामान, जिससे वो साफ़ कर सकें। दूसरे कहीं किसी मुल्क से या फिर अपने पाकिस्तान में प्रॉपर ब्रूम्स बनाने चाहिए, जो कि खड़े खड़े आराम से सफाई कर सकें और कूड़ा हटाएं, बजाय कि हर दफ़ा ब्रूम निकल जाए। जो भी अब तक हम झाड़ू में थे इनके बांधते हैं, वो तो स्टेबल ही नहीं होते हैं, ना उनमें कोई ताकत होती है काम करने की। और जो बेचारे रास्ते में मैंने देखे झाड़ू लंबी डंडा बंधा हुआ, वो इतनी हल्की झाड़ू होती है कि वो उससे कूड़ा नहीं उठ रहा होता, सिर्फ ऊपर ऊपर के कागज़ देते हैं कोई चीज़। लेकिन आप शवल से उठा रहे हैं, इनको ज़रा दिखाएं, जबकि हम पत्ता भिजवा सकते हैं। देन यू गिव इट टू द पीपल। ये नहीं है कि भाई तुम ही करो, तुम वो बेचारा करेगा क्या, अपनी दुकान चलाएगा या आपकी झाड़ू देगा, अपनी झाड़ू देगा, झाड़ू दे के उसको रखने की जगह तो दो ना, कम से कम कूड़े का ड्रम दो, कम से कम
बैग्स दो, whatever they need. लेकिन आप नहीं समझते कि सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, ये 40,000 रुपये लेता है एक शिफ्ट का, ये 80,000 रुपये ये लोग सिक्योरिटी के तो दे देते हैं, लेकिन 80,000 रुपये क्लीनिनेस के नहीं देते। सिक्योरिटी का जो है ये दुकानदार मिल के पे करते होंगे जभी तो ना। वही बात है कि ये Priority बहुत नहीं अच्छा पॉइंट बताया बेटा कि इन लोगों को असल में इस सफाई की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि दिस विल आल्सो इम्प्रूव देयर बिजनेस एक्चुअली। और साथ में कितनी गंदगी से, बुराई से, बीमारियों से इंशाल्लाह बचेंगे लोग, खुशी खुशी आएंगे, ज़्यादा लोग आएंगे। कितने लोग इसीलिए नहीं आते कि गंदगी बहुत, हम नहीं जाएंगे वहाँ। आई मीन अच्छी खुश ज़िंदगी गुजारें। कितने मुल्कों में इस तरह की छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, पेवमेंट्स बने हुए होते हैं, साफ़ सुथरी होती हैं, दरख्त पौधे लगे हुए होते हैं, आपको लगे आप तफरीह करने जा रहे हैं, चलो घूमने चले कुर्तुबा। तो ऐसा यहाँ इतनी पोटेंशियल है वो बनाने का, क्योंकि अलग से है, इतनी प्यारी दुकानें हैं। हमें आप अंदर घुस जाएँ तो आपको लगेगा सारा दिन यही गुजारें, मगर मुश्किल ये है कि अंदर जाना जो है वो एक इम्तिहान है। कहते हैं उनको दिखाया जाता हो, नहीं ऐसा कोई व्हाट्सएप हम फेसबुक पे चला देंगे, फिर यहाँ चल जाएंगे। लोगों को पता तो है क्या काम हो रहा है। नहीं काम नहीं दिखाना, पूरा दिखाना है, उनको दिखाना है कि देखें ये ज़रा गौर से देखें, अभी यहाँ लोग नहीं है तो आपको नज़र आएगा खाली जगह है, ये मसाइल है, ये हो रहा है, इसको हम किस तरह सही करें, ये दिखाना है। मगर हर जगह एक और जो चैलेंज है ना खाली, जो आप समझ अगर कोशिश करें, आपने एक और साइड ऑफ द पिक्चर देखी हुई है, यानी आपको मालूम है कि सफाई होके खूबसूरत होके कैसा लगता है। बहुत लोगों को मालूम होगा रहमान, ऐसा नहीं है। आपको मालूम भाई कैसा लगेगा सफाई होके, यानी और मज़ीद क्या सफाई करेंगे आगे? बस वही है, मैंने कहा है कि बिल्कुल जो जैसे ये किनारी है ना, किनारी बिल्कुल किनारी का हम लोग घर के लोग आए थे, मेरी बच्चियाँ, मेरी खाला हैं, मेरे साथ काम करते हैं या तो अब हमने सिर्फ 1 घंटा भी नहीं हुआ कि आए, और हमने जो है 5-4 ट्रॉली मट्टी की निकाल ली। अगर हम महीने में एक दफ़ा ही कर देते हैं तो मेरे ख्याल में कोने वाली मट्टी भी ये महीना कम बहुत दूर है, तो समझे कि बहुत से बहुत हुआ कि ट्वाइस वीक वाला मामला है। अच्छा, क्योंकि इतनी यहाँ पर लोग जो अभी यहाँ सफाई की, लाखों लोग आते हैं यहाँ पर 24 घंटे में। कीड़े एक दिन में नहीं आते। हाँ कीड़े कम से कम भी जो है ना महीना थोड़ा सा अगर वो चूना वूना भी खैर मैं उससे कह दूँगा वो डाल देगा, लेकिन अगर ये इसके जर्म ऊपर वगैरह यहाँ को पौधे लगे होते हैं, ये तारे गायब होती हैं, ये रंग हुआ होता है, तो आपकी हाँ रंग बेहतर कर तारे तो खैर वो जो वो केबल वाले हैं वो नेट वो कट वाले जाएंगे, ठीक हो वो जाते तो हैं, उसकी नहीं, कंप्लेन करते हैं। लेकिन वो तो उसकी कुछ ना कुछ चीज़ देते हैं ना अपना, वो फीस के बावजूद भी उसको ये याद नहीं है कि ये गोले बना के ये जंगल बना के रखते हैं। थोड़ी देर हमें 6:30 बजे हम पहुंच गए, तकरीबन 7 बजे के करीब मैंने देखा कि और एक गाड़ी जिसमें तकरीबन 10 लेबर विद ब्रूम्स यानी झाड़ू के साथ हमारे पास आ गई, और उन्होंने बताया कि जी हम KMC से आए हैं और KMC वालों ने हमें भेजा है, और अगर आपको और लेबर की ज़रूरत है तो वो भी ऑन बोर्ड है, आपसे बुलाएंगे और विद इन 15 to 20 मिनट्स वो भी आप तक पहुंच जाएगी। तो बड़ी खुशी हुई देख के कि इदारे काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं फील हुआ कि इदारों ने कोई टहलाया हो, घुमाया हो, या आप वो किया हो कि जी गलत बयानी की हो, ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। इदारे आ गए, KMC के लेबर्स आ गए, फिर थोड़ी देर बाद हमने क्लीनिंग शुरू कर दी थी तो देखा कि KMC के जो उनके लेबर्स के हेड हैं वो भी तशरीफ़ लिया है वहाँ पर, तो और ज़्यादा खुशी हुई कि वो भी देखने आ गए कि चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रेहान अल्लाहवाला साहब की वालदा का। उन्होंने अल खिदमत में बात की, और हुआ ये उसके बात करने के नतीजे में कि हम देखते हैं कि कुर्तुबा मार्केट में थोड़ी देर बाद जब हम सफाई कर रहे थे, एक सुजुकी आती है जिसमें मिनरल वाटर की ठंडी पानी की बोतलें भरी हुई होती हैं, तो और क्या चाहिए। तो अगेन थैंक्स टू आंटी के बहुत अच्छा उन्होंने इक़दाम लिया, और अल खिदमत के उन्होंने ये चीज़ की हमारे लिए, सोचा कि वाकई में प्यास लगेगी ये, और फिर एक गाड़ी उन्होंने भेज दी।
उसके बाद जब हम सफाई कर रहे थे, ये सब चीज़ें चल रही थी, तो तकरीबन 8:30 बजे के करीब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तकरीबन 35 लोग वहाँ पहुँच गए अपने इक्विपमेंट के साथ, जिनके में उनके 2 ट्रक्स भी थे, लेबर थी, उनके हेड थे, सुपरवाइज़र थे, ये सब पूरा अमला पहुँच गया। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि कुर्तुबा मार्केट की बेसिकली 2 गलियाँ हैं, तो एक तो हम कर ही रहे थे, तो दूसरी गली में हमें लेबर और ज़रूरत थी, तो वहाँ पर वाली लेबर भी आ गई। तो देखते देखते ये सब चीज़ें, लेबर, इदारे, एसोसिएशन सब हमारे साथ ऑन बोर्ड थे और सब सफाई में काम कर रहे थे। अच्छा, ये सफाई चल रही थी और बड़ी खुशी हो रही थी कि इदारे सब साथ हैं, सब चीज़ें बड़ी अच्छी हो रही हैं। इसके बाद और तफसील से मैं शुक्रिया अदा करूँगा इमरान अबू आर्यान साहब का, जो कि रेहान अल्लाहवाला साहब की खाला के असिस्टेंट हैं। उन्होंने मेरे साथ पूरे इस इवेंट में मेरे शाना बशाना काम किया, हर चीज़ में मेरे साथ साथ थे, तो उनके लिए भी एक खराज तहसीन बनता है। उसके बाद मैं अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आगे आप देखिए कि इमरान अबू आर्यान आपको क्या क्या बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कुर्तुबा मार्केट की बैक साइड पर, और चूँकि सुबह 6 बजे से 12 बजे की आज की जो हमारी कॉल थी क्लीन एंड ड्राइव की, तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर अपने काम को भरपूर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि आप इस वक्त मेरे बैक साइड पर भी देख सकते हैं कि हमारे साथ सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला भी मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने भी हमारे साथ भरपूर ताउन किया, और अलखिदमत की जानिब से भी लोग हमारे पास आए जिन्होंने पानी वगैरह हमें फराहम किया। और इस वक्त हमारे साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग मौजूद हैं। कुर्तुबा मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इमरान बागपती साहब भी हमारे साथ मौजूद है, और बाकायदा तौर पर बैक साइड की भी इस वक्त अब तक हम सफाई कर चुके हैं, चूँकि इस वक्त टाइम भी इतना नहीं हुआ, तकरीबन 9:30 बज रहे हैं, और इन 2-3 घंटे के टाइम के दरमियान जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा काम अपने मदद आपके तहत कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें बताने और दिखाने का मकसद यही कि अपनी मदद आपके तहत अगर आप भी इस तरीके से अपने अपने इलाके की अपने अपने शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स के हवाले से इस तरह काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको लीगली भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ आप खुद देख सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोगों ने बहुत ताउन किया, अलखिदमत से हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने ताउन किया। कुर्तुबा के सदर जो हैं इमरान बागपती साहब, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया। तो मकसद और सिर्फ कहने का और बतलाने का ये कि आप लोग भी इस तरह अपनी मदद आपके तहत इस तरीके से अपने शहर के लिए, अपने इलाके के लिए खिदमत अंजाम दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इमरान अबू आर्यान की वीडियो तो आपने देख ली होगी, सही है। इसके बाद मेरी एक वीडियो देख लीजिए, जो कि मैं एसोसिएशन के सदर इमरान बागपती साहब के साथ एक इंटरव्यू कर रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं इमरान साहब के साथ, प्रेसिडेंट हैं कुर्तुबा मार्केट एसोसिएशन के, और आज जो है एक हम काम बाय तकमील पे लेकर गए। बड़ा मुश्किल काम था, कराची वालों के लिए ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल काम है कि किसी इलाके की सफाई करवाना। तो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट यूज़ किया था, इमरान साहब ने हमारे साथ बड़ी हेल्प की, और साथ हमने कोलैबोरेट करके आज एक यहाँ की कुर्तुबा मार्केट की सफाई करवाई। तो इमरान भाई, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं लोगों के लिए कि क्या 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 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया महकमा जाती तमाम ज़िम्मेदारों का, जिसमें सॉलिड वेस्ट भी हैं, DMC ईस्ट भी है, और फिर ये फाउंडेशन भी है। इन सारे लोगों की कोलैबोरेशन से जो है वो सफाई के हवाले से कुर्तुबा मार्केट, चूँकि कमर्शियल एरिया है, और कमर्शियल एरिया के अतराफ़ की जो गलियां हैं उनकी सफाई के हवाले से जो है वो इन लोगों ने बहुत क्विक रिस्पांस दिया, और बहुत अच्छा रिस्पांस देने के बाद आप अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे भी कि ख़ासी जगह पे ये कचरे के जो हैं वो छोटे छोटे से इन्होंने पुट होल्स बनाए, सफाई करवाई है। और यही कम्युनिटी डेवलपमेंट है, बुनियादी तौर पे कम्युनिटी डेवलपमेंट को उजागर करना, और अपनी मदद आपके तहत डिपार्टमेंट को तवज्जो मबजूल कराते हुए अपनी निगरानी में वो काम करवाना। डिपार्टमेंट जो है वो बहरहाल जैसे भी हस्बे रिवायत काम करता रहा है, लेकिन आपकी अगर खुसूसी तवज्जो अपने इलाके में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले के अंदर खुसूसी तवज्जो होगी, तो डिपार्टमेंट भी जो है वो आपके मशवरे और कहने के मुताबिक और आपकी निगरानी के मुताबिक जो है ना वो ये काम करेगा, और उसी में खूबसूरती भी पैदा होगी।
लिहाजा ये काम इस वक्त जो हमने करना शुरू किया है, और ये एक इब्तिदाई और पहला प्रोजेक्ट है जो कि कुर्तुबा मार्केट को जो है वो इंतखाब किया गया और उसके अतराफ़ की गलियों का। तो बहुत अच्छा इस वक्त जो है वो लग रहा है कि जिस तरीके से सारी टीम लगी हुई है और वो साफ़ कर रही है, और तकरीबन को 6:30 बजे सुबह से जो है वो ये काम का आगाज़ हुआ है और 7 बजे तक ये पूरी टीम मौजूद थी। इसकी व्हीकल्स भी और इसके तमाम स्वीपर्स भी और इसके अलावा जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है उस तमाम रिक्वायरमेंट को महकमे ने बहुत क्विक रिस्पांस के ज़रिए जो है ना इसको हमें रिप्लाई किया है, जिसका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा इमरान भाई, ये भी बताइए कि अगर अब ये कुर्तुबा मार्केट तो एक मिसाल हो गई कि हम ये काम कर चुके हैं, आगे तारिक रोड है, बहादराबाद अतराफ़ में है, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इनके एसोसिएशन सदस्य को? मेरी गुजारिश है, बिल्कुल सही तवज्जो दिलाइए कि शहर भर के अंदर, पूरी कराची के अंदर या जहाँ पर जो एसोसिएशन है, ख़ुसूसन ट्रेडर्स के हवाले से मैं ये मशवरा देना चाहूँगा। तारिक रोड ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन भी है और उसके बाद सदर की भी है और उसके अतराफ़ की भी हैं, जहाँ पर इस तरह की ज़रूरत मौजूद है। बस उनको तवज्जो की दिलाने की है कि वो भी इस तरह के इवेंट को जो है वो करें, और सिर्फ 2 घंटे का काम है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और अर्ली आवर्स के अंदर है। कोई वर्किंग आवर्स यानी कारोबार के वर्किंग आवर्स में डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। बिल्कुल सवेरे 7 बजे के टाइम के ऊपर आप आ जाएँ, स्टाफ आपके पास मौजूद होगा। फाउंडेशन से अगर आपका रब्ता हुआ तो फाउंडेशन से रब्ते में लीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा असिस्ट करेंगे। आपकी निगरानी में ये काम होगा और इस काम को खुसूसी तौर पे करवाएं, और इसलिए करवाएं कि शहर साफ़ होगा, आपका कारोबार का एरिया साफ़ होगा, आप कारोबार अच्छे तरीके से कर सकेंगे, और जो उसके अंदर कचरों और दीगर चीज़ों की वजह से हर्डल्स आती हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें एक चीज़ की तवज्जो ये थी कि बाज़ जगह पे रोड टूटे हुए हैं या बाज़ मेन होल कवर मौजूद नहीं है। इन चीज़ों से वो मसाइल भी हाईलाइट होते हैं कि अगर कमर्शियल एरिया के अंदर इस तरह के मसाइल मौजूद हों तो उसको बजाय बहुत वसी पैमाने पे या बड़ी जगह के ऊपर उसको डिपार्टमेंटल को जो है मतून करार दें, मैं कहता हूँ उसको ख़ुद खड़े होकर करवाएं। डिपार्टमेंट भी आएगा और मुताल्लिका लोग भी आएंगे और उस काम को रेक्टिफाई करें, और वो काम जो है वो ज़रूर होगा। मैं नहीं समझता कि ना हो। अवेलेबिलिटी सारी चीज़ों की डिपार्टमेंट तब मौजूद है, सिर्फ हमारी तवज्जो दिलाना और हमारा सर पे खड़ा होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा इमरान भाई, अगर कोई अपनी आपकी सर्विस लेना चाहे, यानी कि ये आपने काम एक करा दिया है, लोगों को मुश्किल लगता है या लोग नहीं करना चाहते, तो वो पूछना चाहें आपसे, तो आपसे किस तरह रब्ता कर सकते हैं? देखिए, हमारे राब्ते असल में सारी टीमें अभी मौजूद, ज़मीन पे मौजूद भी हैं, वर्कर्स भी मौजूद हैं, और ये अभी जो निज़ाम गुज़िश्ता जो है बल्दियाती मौजूद था, और अलखिदमत के रज़ाकार हर जगह पे मौजूद हैं, और गली में भी, मोहल्ले में भी, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवेलेबल होता है और हर शख्स उनसे वाकिफ़ भी है। राब्ते में जाए, उनको बताए कि भाई हम ये इवेंट करना चाह रहे हैं, इस तरह के काम करना चाह रहे हैं, तो यकीनन वो टीम जो है वो हमारी मैसर होगी, और हम उस टीम के तवस्सुत से मुताल्लिक़ा महकमे को भी और उस सिलसिले में ज़िमनी चीज़ें जितनी भी आएंगी उनको फ़ौरी तौर पर जो है वो रिस्पांस भी देंगे और इंशाल्लाह उस काम को भी करवाएंगे। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने जो है टाइम दिया और चीज़ें तकमील तक पहुँची, और हमारे साथ इदारे भी मौजूद हैं जिसमें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उनका बहुत बड़ा किरदार, डीएमसी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, अलखिदमत ने पानी हमें प्रोवाइड किया है और अपनी गाड़ी दी हुई है, तो सारे गवर्नमेंट और एक प्राइवेट इदारा रेहान फाउंडेशन का हम सब पार्ट हैं, वो मौजूद है इस कार खैर के अंदर। इन रेहान अल्लाहवाला साहब की खाला जान ने जो है वो एक कॉन्सेप्ट दिया, एक विज़न दिया शायद आंटी ने कि किस तरह होना चाहिए, चीज़ें हो जाती हैं। हम सिर्फ जो है वो सोच में ही रहते हैं कि किस तरह करें, कैसे करें, क्या हर्डल्स आएंगे, लेकिन हो जाता है। तो इमरान साहब आपके सामने एक मिसाल हैं, किसी को समझ में नहीं आया तो कुर्तुबा एसोसिएशन के साथ आइए, इनसे रब्ता कीजिए, चीज़ें हो सकती हैं, पाकिस्तान बेहतर हो सकता है, आपका इलाका भी बेहतर हो सकता है, सब चीज़। बहुत शुक्रिया। ये हमारा इवेंट बहुत अच्छा चल रहा था, सफाई तकरीबन बहुत कंप्लीट हो चुकी थी, तो हमें पता चला कि उन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कोई डायरेक्टर साहिबा हैं जो कि चाइना से आई हुई हैं और अब उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ज्वाइन कर लिया है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो वो भी तशरीफ़ ला रही हैं। तो क्या इससे अच्छी बात हो सकती है कि अगर इदारे आ रहे हैं, उनके हेड्स भी आ रहे हैं, तो सब आप खुशी होंगे, मुझे भी बहुत खुशी हुई।
और देखते हुए बात पता ही चली कि वो थोड़ी देर में तशरीफ़ भी ले आई। तो उनके साथ हमने जो है पूरी मार्केट का सर्वे किया, क्योंकि उस वक्त तक तकरीबन 12 बज रहे थे, सफाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। तो हमने उनको मार्केट का विज़िट कराया, हमने मार्केट घुमाई, उनको सब चीज़ें सर्वे कराया। वो भी बहुत खुश थी कि एटलीस्ट कोई तो है। रेहान अल्लाह वाला साहब की उन्होंने बहुत तारीफ़ की, उनकी खाला जान की बहुत तारीफ़ की कि उनके इतने अच्छे इक़दाम थे कि कोई जो है ओनरशिप ले रहा है इस शहर की, कोई ख़ुद से आगे आया, खुद इदारों से बात की और सफाई करवाई। तो बहुत अच्छा रहा ये इवेंट। अब आखिर में एक मैसेज देना चाहता हूँ, हमने इस सफाई में सब इदारों को शामिल कर लिया, ना हमने किसी से फ़ोन करवाया, ना हमने कोई रिश्वत दी, ना हमने कोई पैसे खर्च किए। ये हमारा एक इदारा था जिसने कुछ चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दी, जो कि झाड़ू होती है और कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं थी। इसके अलावा हमारा एक विज़न था जो हमें करना था, एक पायलट रन प्रोजेक्ट था, सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर हम कराची की एक मार्केट साफ़ कर सकते हैं इदारों को मिला के, तो आप अपनी गली मोहल्ला क्यों साफ़ नहीं कर सकते उन्हीं इदारों को मिला के। तो इस पे ज़रूर सोचिएगा कि आप, जब मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, हमारा इदारा ये चीज़ कर सकता है, रेहान अल्लाह वाला साहब या उनकी खाला ये एक विज़न लेकर ये सब चीज़ें कर सकती हैं, तो आप इन्हीं इदारों पे जाके ये सब चीज़ें क्यों नहीं कर सकते। अगर किसी को कोई इश्यू आ रहा है इदारों से कनेक्ट होने में या कोई प्रोसेस समझने में कि हमने कैसे किया, तो वैसे तो मैंने डिटेल बता दिया है, फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं इसके नीचे, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपना लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो आई वुड लव टू क्लीन अप द कराची सिटी और मिल के साथ काम करते हैं। और अब आगे एक नया ख्वाब सोचते हैं कि अब हमें कौन सा एरिया अगला साफ़ करना है कराची का। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।